नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2020 जो गणित की पुस्तक आई है उसी का डिस्कस हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले हमने प्रतिशत और लाभ हानि और साझेदारी और डिस्काउंट हमने पढ़ लिया है। और इस चैप्टर की खास बात आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन रेलवे के द्वारा जो कराए गए हैं वो हैं, इसमें करीब 8 साढ़े 8 हज़ार के अधिक क्वेश्चन हैं। आज हम इसका इसी पुस्तक के अंदर से भाग 9 पढ़ेंगे और भाग 9 में क्या है, अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन जो बोलते हैं। अब इसमें कई सारे टाइप्स हैं, जैसे टाइप 1 है 2 भागों के अनुपात पर आधारित प्रश्न, टाइप 2 है 3 भागों के अनुपात पर आधारित प्रश्न, टाइप 3 है मूल अनुपात में वृद्धि या कमी होने से नया अनुपात ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, टाइप 4 है 2 भागों में से एक भाग को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, टाइप 5 है 3 भागों में से किसी एक भाग ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, टाइप 6 है क्रमिक अनुपात में किसी एक भाग को ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न, टाइप 7 है सिक्कों और रुपयों के आधारित प्रश्न, टाइप 8 में विविध क्वेश्चन है, मतलब एनी क्वेश्चन और भी क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट को सीखेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे सवालों पे। चलते हैं, देख लेते हैं इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट। जैसे आपको कहीं पे रेशियो और प्रोपोर्शन लिखा है, रेशियो का हिंदी होता है अनुपात और प्रोपोर्शन की हिंदी होती है समानुपात। अब आपको पता होना चाहिए अनुपात क्या होता है, समानुपात इसका मतलब क्या है। अनुपात का मतलब आपको मैं सीधा सीधा बताऊं, अनुपात का निशान तो ऐसे होता है, दो बिंदी लगी होती है, जैसे यहाँ पे दो बिंदी, यहाँ पे दो बिंदी। और समानुपात का निशान ऐसे यहाँ पे दो बिंदी, यहाँ पे चार बिंदी लगी होती है, ऐसे एक साथ। इसका मतलब होता है कि बटे में कोई चीज लिखे, जैसे ए बटे बी। और इसका मतलब क्या होता है कि बराबर में कोई चीज, जैसे आपको कहाँ लिखा मिल जाए, ए अनुपात बी समानुपात और सी अनुपात डी लिखा मिल गया। तो अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए बटे बी बराबर, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं बराबर, और यहाँ पे सी बटे डी। मैंने इसका मतलब बताया कि बटे हो जाता है, ये वाला निशान बटे के रूप में, भाग के रूप में, एक तरीके का ये समझ लीजिए अनुपात भाग ही होता है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा अनुपात और समानुपात क्या चीज है। अब देखिए इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देख लेते हैं। जैसे पहला टाइप इसमें देख लेते हैं। पहला तो दो दो जब पॉइंट दिए रहेंगे, जैसे ए अनुपात बी, सिर्फ दो ही वैल्यू दी रही, और इसको सॉल्व क्या पूछ सकता है, जैसे आपको यहाँ पे ए की जगह पे मान लेते हैं 1 किलोमीटर लिखा रहेगा, और बी की जगह पे लिखा देगा यहाँ पे मीटर लिख देगा, 2 मीटर लिख देगा। अब इसको आप चेंज करके एक सरल कर लीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। जैसे अब 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, 1000 मीटर, और ये देखो मीटर, एक ही उसमें चेंज हो गया, एक ही डायमेंशन चेंज हो गया, एक ही इसका बीमा आ गई, जैसे कि ये मीटर में है, मीटर में है। तो अब इसको यहाँ से 2 से काटेंगे एक बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 500। तो हमारा आंसर जो आएगा 500 अनुपात 1। यह तो हो गया पहला तरीका। आप लोग को उम्मीद कर रहा हूँ पहला तरीका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं। 3 वैल्यू दिया रहा है, 3 वेरिएबल पूछ लेगा, जैसे आपका ए बी और सी का अनुपात पूछ लेगा, तब आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेके दिखाता हूँ। जैसे आपको दिया रहेगा ए अनुपाते बी बराबर क्या दिया रहेगा, 5 अनुपाते 7 दिया रहेगा, और बी अनुपाते सी अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे दे रखा है कितना, 2 अनुपाते कितना 8 दे देगा। अब आपको ये 2 पॉइंट दे देगा और आपसे ऐसे पूछ लेगा ए बी सी का मान ज्ञात करिए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहला तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला तरीका आप कुछ नहीं करिएगा, ए बी और बी और सी आप इसी प्रकार इसको लिख लीजिएगा। तो ये क्या 5 और 7 है, और यहाँ पे 2 और 8 है इनका मान। तो अब आपको यहाँ पे पता करना है ए बी सी का मान पता करना है, ए बी और सी का। तो आप कुछ नहीं करिएगा, इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई 5 दूना 10, ए के नीचे लिखिए, फिर इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और फिर सी का मान निकालना पड़ेगा, 8 सते कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हो गया। अब इसका दूसरा तरीका यहाँ पे देख लेते हैं। दूसरा तरीका निकालने क्या हो जाएगा, ए बी और सी, ए बी और सी जैसे लिख देंगे। अब यहाँ से हमें वेरिएबल निकालना है ए बी सी का मान। तो ए और बी का अनुपात कितना है, 5 अनुपाते 7 है, और बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, 2 अनुपाते कितना
8 दे रखा है। अब इसमें हमें वेरिएबल करना है इसको। देखिए यहाँ b का मान 7 है, यहाँ पे 2 है, अलग अलग है। इसका मतलब b का मान 1 करने के लिए यहाँ पे हम 7 का गुणा और यहाँ पे 2 का गुणा, क्योंकि 7 दूने 14 हो जाएगा। और फिर यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे और यहाँ भी हम 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये कितना हो गया, 5 दूना 10 हो गया a का मान। अब ये b का मान कितना 14 हो गया, क्योंकि यहाँ भी 14 यहाँ भी 14, 8 सते 56 आ गया। ये हो गया दूसरा तरीका। आप लोग को दोनों तरीका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपको यहीं पर पूछ लेता सिर्फ a अनुपाते b पूछी और a अनुपाते c पूछ लेता, आपका सीधा मान पूछता, आपको कुछ नहीं करना है। तो जैसे a अनुपाते b आपने लिखा था यहाँ पे आपने ये लिखा रखा है ना, a अनुपाते b 5 7 और b अनुपाते c, तो कुछ नहीं करना है, इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई सीधा सीधा कर देना है। 5 दूना 10, 7 8 56, तो ये 10 और 56 आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। अब जैसे आप लोग को ऐसे यहाँ से a अनुपाते b इंटू क्या b अनुपाते c, अब ये डायरेक्ट लिखेगा 5 अनुपाते 7 इंटू कितना 2 अनुपाते 8, इस प्रकार। और ये b से कैंसिल हो जाए, a और c बराबर कितना 5 दूना 10, सामने सामने गुणा 8 सते 56 हो जाएगा। अब इसको चाहे तो काट भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कट भी रहा है। मैं अभी काट नहीं रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल दिया है, जैसे a b c दिया है। अब आगे देखते हैं a b c और d अगर दे देता है तब कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे तीसरा जो आपका दे देगा, जैसे कि a b c और d 4 वेरिएबल जब दिया रहेगा तब हमें कैसे वैल्यू फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है a b का दे देगा 2 3 देगा, और b और c का दे देगा 4 5 दे देगा, और c और d दे देगा कितना 7 और 1 दे देगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे a b c का मान यहाँ पे निकालेंगे। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहला तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको इसी फॉर्म में लिख लेना है। पहला तरीका तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, इसी फॉर्म जैसे मैंने लिखा है इसी फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ से हमें निकालना है a b और c और d। अब यहाँ से तरीका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पहला a का मान निकालना है तो आप इसका सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौका 8 8 सते 56 हो जाएगा यहाँ पर। अब हमें निकालना है किसका मान, हमें निकालना है b का मान। तो अब यहाँ से शुरू करिए, ये इसका मल्टीप्लाई ऐसे यहाँ पे करिए, तो 3 4 3 12 12 सते 84 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पे हमें c का मान निकालना है, तो c का मान a ऐसे चलिए, फिर ये ऐसे मल्टीप्लाई, अब 2 पंतिया 15 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब लेकिन हमें d का मान निकालना है, तो d का मान ऐसे सीधा 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 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। अभी मैं आपको काट के नहीं बता, सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार आप कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका, ये वाला सबसे बेस्ट तरीका है, मैं तो बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा तरीका ये होता है। अब दूसरा तरीका आपके लिए ये भी हो सकता है, और पिछले वाले में भी ये वाला तरीका लग सकता है। जैसे a b c और d, आपने यहाँ पे लिखा 2 अनुपाते 3, और b c के अनुपात में कितना है 4 अनुपाते 5, और c d का अनुपात कितना है 7 अनुपाते 1। आपको कुछ नहीं, ऐसे लाइन खींच लेता है। अब इसको भरना है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, और यहाँ पे देखिए 4 हो जाएगा, और पीछे वाला पीछे जोड़ेंगे और आगे वाला आगे जोड़ेंगे। यहाँ पे 7 है तो यहाँ भी 7, यहाँ पे 7। अब कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चौक 8 सते 56 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 तिया 12 12 सते 84 हो जाएगा, और 3 पचे 15 सत्ते 105 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 पचे 15 1 15 एकम 15, तो यहाँ पे ये आ गया। तो ये भी तरीका एक आपको है, जो आपको पसंद आएगा वो आप कर लीजिएगा। अब इसमें किसी वैल्यू का फाइंड करना होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को करते हैं, वहां से सवालों में देखते हैं तरीका किस प्रकार बैठाना है। और एक चीज देखिएगा कि वेरिएबल कभी कभी पलट भी आगे पीछे रहेगा, तो उसको आप मैच करा लीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 3 डे, और ये अनुपात दे रखा है क्या 30 आवर दे रखा है। मैंने बताया ना, ये दिन है और ये घंटा है, ऐसे तो नहीं कटेगा, ऐसे काटेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसको भी घंटे में बदलिए, 3
और 3 डेढ़, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। यहाँ पे 24 का मल्टीप्लाई अब क्या हो गया, आवर में हो गया। अब ये अनुपात और ये 30 आवर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काट सकते हैं, यहाँ पे 6 चौका 24 और 6 पंजे 30, तो यहाँ पे क्या गया, 4 तियाँ 12 अनुपात है, और यहाँ पे क्या 5। तो ये आ गया तरीका। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका मैं इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा हाइड कर रहा हूँ जिससे कि आप एग्जाम में सवाल को गलत ना करें, क्योंकि आप उसके डायमेंशन जब तक बदलेंगे नहीं तब तक सवाल गलत हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 5/7 यहाँ पे लिख लेना है, और यहाँ पे 2/3, और यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 3/5 है, आपको ऐसे लिख लेना है। अब आप तो यहाँ पे एक तरीका है कि आप 7 का 5 में भाग, 3 का भाग 2 में, 4 का भाग 3 में, 5 का भाग 3 में, लेकिन इतना एग्जाम करने का समय नहीं है। आप कुछ मत करिए, इसका मल्टीप्लाई करिए ऊपर वाले में और इसका मल्टीप्लाई यहाँ करिए। तो यहाँ पे क्या, पंतिया 15, 7 दूना 14, तो यहाँ पे क्या आ गया 14 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 15 आ गया। तो ये बड़ा है। अब इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमें बड़ा प्राप्त करना है, इसको हम छोड़ देंगे। अब इस वाले को ले लेते हैं, 4 पंजे 20 और 7 त्रिक 21, तो यहाँ पे क्या आ गया 20 आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया 21 आ गया। तो ये वाला छोटा हो गया, इसको भी कैंसिल कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब बचा ये वाला, अब इसका मल्टीप्लाई 5 15 और 4 12, यहाँ पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 12 आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो हमारा राइट उत्तर कितना होगा 3:4। तो ये तरीका है बड़ा ज्ञात करने का। अगर छोटा पूछा होता तो सबसे छोटा देख लेते हैं कि जिसका मान आएगा वो हो जाता। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकन के बीच अनुपात 15:32 था, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच अनुपात 18:25 था। हरे और गुलाबी टोकन के बीच कितना अनुपात था। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा ऐसे लिखना है, लाल, लाल लिख लेना है, हरा और क्या है गुलाबी लिख लेना है। अब अनुपात जो जो बोला है वो चीज उसी के नीचे लिखिएगा। जैसे यहाँ पे क्या है लाल और हरे का अनुपात, तो लाल और हरे, लाल का कितना है 15 अनुपात है कितना 32। अब आगे दे रखा है, जबकि गुलाबी और लाल टोकन के बीच का अनुपात कितना है 18:25। तो गुलाबी का कितना मान है 18 है, और इसका लाल का कितना मान है, लाल का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 हो जाएगा। ये दे रखा है आपको, यहाँ पे देखिए गुलाबी और लाल दिया है। आप लोग वैल्यू को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये वाला वेरिएबल क्या होना चाहिए बराबर, क्योंकि लाल यहाँ पे 15, यहाँ पे 25 है। इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इसमें 10 का गुणा कर देते हैं और इसमें किसका 6 का गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 150, ये भी हो जाएगा 15 छक्का 25 छक्का 150 और 15 धम्मा 150 हो जाएगा। तो यहाँ भी 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब यहाँ पे हमने 6 का यहाँ गुणा किया तो यहाँ भी किसका कर देंगे 6 का गुणा कर देंगे। अब आपको कुछ नहीं करना, आप इसे लिखे रहेंगे, काटिए मत अभी। अब आपसे पूछा क्या है, अब देखिए यहाँ पे लाल का मान कितना आ गया 25 गुणे क्या आ गया 6, और यहाँ पे हरे का मान कितना आ गया 32 गुणे 10, और यहाँ पे गुलाबी का मान कितना आ गया 18 गुणे कितना 6। अब आपको मैं पूछा क्या है ये ध्यान दीजिए। यहाँ पे पूछा हरे और गुलाबी टोकन के बीच का अनुपात। हरा और गुलाबी जो टोकन है उसका अनुपात पूछ रहा है गुलाबी। तो अब हमें ये हरा ले लेंगे, कितना है हरा 32 गुणे क्या 10, और यहाँ पे गुलाबी कितना है 18 गुणे कितना 6। अब यहाँ से काटते हैं, यहाँ पे 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार 3 बार जाएगा। अब यहाँ से 2 से काटेंगे कितना 16 बार, और 2 से काटेंगे 9 बार। तो यहाँ पे क्या बचा 16 गुणे कितना 5, और यहाँ अनुपात यहाँ पे 9 गुणे कितना 3। अब यहाँ पे 16 पंजे 80 हो जाएगा, अनुपात कितना 9 त्रिक 27 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन मैंने इतना विधिवत इसलिए बताया जिससे आप क्वेश्चन को आसानी पूर्वक समझ सके। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब जाके क्वेश्चन का लेवल कुछ हाई हुआ है, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, तुलित और देवांश के पास जो कांचे थे
उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कांचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलित और शीतल के पास उपलब्ध कांचों की संख्या का अनुपात बताइए। अब कुछ नहीं करना, जितने लोग दिए हैं पहले उनका नाम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या है? तुलित है, तुलित है, तुलिप है, सॉरी तुलिप है। और दूसरा क्या है? देवांश है, देवांश है। और तीसरा क्या है? यहाँ पे शीतल है। तो यहाँ पे 3 व्यक्ति ही की बात कर रहा है। तो अब यहाँ से लिखते हैं तुलित और देवांश के पास कांचों की संख्या का अनुपात 7:9 है। 7 इसके नीचे और 9 देवांश के नीचे। अब आगे क्या? शीतल और देवांश के पास कांचों की संख्या, शीतल ये है और देवांश ये है, तो इनका अनुपात कितना है? 7 और यहाँ पे क्या? 15 दे रखा। अब इसको हम ऐसे एक लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे पहले तो ये वेरिएबल करना पड़ेगा, क्योंकि देवांश 9 है यहाँ पर और यहाँ पे 15 है। तो इसको सेम बनाने के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे और यहाँ पे 3 का गुणा कर देंगे। तो 9 पचे 45 और 15 तिया 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने 5 का गुणा किया तो यहाँ भी 5 का गुणा कर देंगे, और यहाँ पे आपने 3 का गुणा किया तो यहाँ भी 3 का गुणा कर देंगे। अब आप कुछ नहीं, यहाँ पे कितना है? 7 पचे 35 आ गया। अगर मल्टीपल आसान है तो मल्टीपल कर लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। और यहाँ पे 45 आ गया, 7 तिरिक 21 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा क्या है? तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कांचों की संख्या पूछा है। यहाँ पे पूछ रखा है तुलिप और शीतल के पास कितने कांचों की अनुपात में संख्या है। तो तुलिप का मान कितना है? तुलिप का मान कितना है? 35 है। और शीतल का मान 21 है। तो कुछ नहीं करना है, 7 पचे 35 और 7 तिरिक 21। तो कितना आ गया? 5:3। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि a अनुपाते b बराबर 32:35 है तथा b अनुपाते c बराबर 21:32 है, तो a अनुपाते c का मान होगा। अब मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि डायरेक्ट वाला यहाँ पे तरीका करिए। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे, जैसे यहाँ पे है a/b बराबर कितना? 32 बटे कितना? 35 है। और हमें पूछा ही मान है a अनुपाते c का मान पूछा है, और दूसरा दे रखा है b अनुपाते c बराबर 21 बटे कितना? 32 दे रखा है। कुछ नहीं करना है, आप इसका a गुणे b और यहाँ पे b गुणे c कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 32 बटे 35 और गुणे कितना? 21 बटे 32। तो यहाँ से 32 कट जाएगा, 7 से काटेंगे 5 बार और 7 से काटेंगे 3 बार, यहाँ से b भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा है a अनुपाते c बराबर कितना? 3/5। तो उम्मीद ये देखिए a और c का यहाँ पे आ गया। a और c इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a और c अनुपाते 3 कितना? 5 आ गया। अब आपको उम्मीद करता हूँ कि तरीका समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर है c। अब देखिए तरीका ये मत देखिए कि कौन सा किस में क्या लग रहा है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कितनी फास्ट करते हैं ये एग्जाम में मायने रखता है। ये नहीं होता है कि तरीका आपको सारे आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 130 और 60 अधिक है, दोनों संख्याओं का अनुपात। मैं तो इसमें पहला तरीका बता रहा हूँ कि पूरा बेस से बता दे रहा हूँ, और आगे मैं जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें शॉर्ट मेथड लगाओ। फर्स्ट संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। अब यहाँ पे पूछ रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 60 अधिक है। तो अगर मान लेते हैं तीसरी संख्या क्या है? 100 है। तो अब पहली वाली कितना अधिक है? 30% अधिक है, मतलब 130 है। और दूसरी वाली कितनी अधिक है? 160 अधिक है। यही तो बोल रखा है। अब यहाँ पे आ गया 130% और 160%। अब लेकिन हमसे इससे मतलब है ही नहीं, तो हमारा पूछा है क्या? इसका अनुपात पूछा है सिर्फ। तो अनुपात किसका पूछा है? फर्स्ट और सेकेंड का। तो यहाँ से इसको काट देंगे, 0 0 खत्म। तो यहाँ पे कितना आ गया? 13 अनुपात है कितना? 16। यही हमारा राइट उत्तर हो जाएगा। इसका राइट उत्तर है क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है? अब कुछ नहीं करना, पहले आप इसको ढंग से लिख लीजिए। रेत है और क्या है? रोड़ी है और एक क्या है? सीमेंट है। तीन चीजें यहाँ पे है।
अब जो अनुपात दिया है उसको उसी के नीचे लिखिए। जैसे रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। रेत का अनुपात 41 अनुपात कितना है, 30 है। अब आगे क्या है, रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6 अनुपात कितना है, 6 अनुपात कितना है, 7 है। ये दे रखा है। मैंने बताया ना, यहाँ पे देखिए रोड़ी 30 है, यहाँ पे 6, तो इसको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 छंग 30 हो जाएगा, तो 30 आ जाएगा। फिर यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे क्या आ गया, 41 आ गया अनुपात, और यहाँ पे कितना आ गया, 30, और यहाँ पे क्या, 7×5 = 35 आ गया। अब हमसे पूछा क्या है, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। रेत और सीमेंट का, रेत का अनुपात पूछा है, रेत के नीचे कितना है, 41 है। रेत के नीचे 41 है और सीमेंट के नीचे कितना है, 35 है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, एक थैली में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, जबकि गुलाबी एवं लाल टोकन का अनुपात 7:15 है। हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, वही तरीका, लाल लिख लीजिए, हरे और क्या यहाँ पे, गुलाबी। मैं इतना आसान तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि वही आपका कंसेप्ट अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पे क्या है, लाल और हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, तो 5 हरे, लाल के नीचे, हरे के नीचे 11 हो जाएगा। अब आगे क्या है, गुलाबी और लाल, ध्यान दीजिएगा, गुलाबी और लाल दिया है, गुलाबी ये है, लाल ये है, तो गुलाबी का मान कितना है, 7 है, और लाल का मान कितना है, यहाँ पे 15 है। अब ऐसे एक लाइन खींच दीजिए आप। तो अब देखिए, लाल दो जगह पे 5 है, यहाँ पे 15 है, तो इसको एक से बनाइए। यहाँ पे अगर 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 हो जाएगा, तो लेकिन 3 का आपने यहाँ गुणा किया, तो यहाँ भी 3 का गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पे क्या आ गया, 15 आ गया, और यहाँ पे 11×3 = 33 आ गया, और यहाँ पे क्या, 7 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ नहीं था। तो ये आ गया हमारा तीनों मान। अब आप देखिए, हमसे पूछा क्या है, हरे और गुलाबी। हरे का मान कितना है, हरे का मान कितना है, 33 है, और गुलाबी का मान कितना है, 7 है। तो हमारा जो राइट उत्तर होगा 33:7, और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ए बी 5:8 और बी और सी बराबर 18:25, तो ए और सी का मान ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है आपको, ए अनुपात बी इंटू क्या, बी अनुपात सी। अब यहाँ पे ए और बी का मान कितना था, 5:8, यहाँ पे इंटू का मतलब, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 18 बटे कितना, 25 लिख देंगे। अब यहाँ से देखें, काट भी देंगे, यहाँ से 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। यहाँ से 2 से काटेंगे 4 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 9 बार। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ से ए बी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 9, और यहाँ पे 5×20 आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ए बटे सी अनुपात में बराबर में क्या, 9/20 बचा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपात सी बराबर कितना, 9:20। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, यहाँ पे इतना बारीक आंसर है कि 9:20 भी है, 20:9 है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये पलट के तो नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे सी अनुपात ये दे देगा तब तो आंसर आपका डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पूछा ही है कि ए अनुपात सी है, तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना है। अब कुछ नहीं करना, सबसे पहले जैसा तरीका है कि वही लिख लीजिए, मिट्टी है, उसके बाद क्या है, बजरी है, उसके बाद क्या है, सीमेंट है। 3 चीजें हैं, 3 चीजों की बात ही कर रहा है अभी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए, मिट्टी और बजरी का जो अनुपात है 11:8, 11 मिट्टी के नीचे, बजरी के 8 हो जाएगा। अब क्या है, बजरी और सीमेंट के अनुपात दे रखा 6:7, 6:7। अब देखिए, यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से कर देते हैं। आप लोग भी सोच रहे हैं एक ही तरीके से सॉल्व हो रहा है। अब कुछ है वो भरने वाला तरीका। यहाँ पे इसके सामने क्या भर देंगे, यहाँ पे 8 भर देंगे, इसके सामने क्या भर देंगे, यहाँ पे 6 भर देंगे। अब देख लेंगे तीनों में कुछ कट रहा है, यहाँ से 2 से काटेंगे 3 बार, यहाँ से 2 से काटेंगे 3 बार, और यहाँ से 2 से काटेंगे 4 बार। तो 11×3 कितना आ गया, 33 आ गया, और 8×3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 7×4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये मान आ गया। अब हमसे पूछा क्या है,
मिश्रण मिट्टी और सीमेंट का अनुपात पूछा है। तो मिट्टी का अनुपात कितना है, 33 है, और सीमेंट का कितना है, 28 है। तो हमारा क्या अनुपात आ जाएगा, 33:28। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि ए अनुपाते बी का अनुपात 45:56 है और बी अनुपाते सी का अनुपात 16:35 है, तो ए और सी का अनुपात क्या होगा। अब कुछ नहीं करना, ये तो बहुत आसान हो गया। जैसे ए बटे बी इंटू क्या कर देंगे, बी अपान सी। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे क्या है 45, ए अनुपाते बी का 45 बटे कितना 56, और यहाँ पे मल्टीपल का निशान, और यहाँ पे 16 बटे कितना आ जाएगा 35 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 9 बार, और इसको 5 से काटेंगे 7 बार जाएगा। अब यहाँ से इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 से काटेंगे कम 4, 4 एक कम 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 सते 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 9 और 2 ऊपर बचा, 9 दूना कितना 18, और यहाँ पे क्या 7 सते 49 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए, क्योंकि यहाँ से बी कैंसिल हो जाएगा, ए अपान सी बटे बराबर कितना 18 बटे कितना 49 मिल गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अनुपाते सी बराबर कितना 18 अनुपाते कितना 49 लिख सकते हैं। आपको इस ये एक ही तरीका नहीं, आपके जो पहले तीन तरीके बताए हैं उन सारे तरीकों को भी आप लगा लेंगे तो सारे तरीके से सवाल आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में ये देखा जाता है किससे आप जल्दी फास्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। यहाँ पे बोल रहा है सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात क्या है। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कितने लोग हैं, एक सूरज है, सूरज और कौन है रवि है, और एक कौन है आदित्य है। 3 व्यक्ति यहाँ पे बात हो रही है। अब यहाँ पे अब आगे पढ़िए क्या दे रखा है, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। अगर सूरज का 4 है तो रवि का मान 1 है, ये बोल रहा है। अब आगे क्या कर, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। रवि की धनराशि कितनी है 16 और आदित्य की 1 है। अब यही हमको सॉल्व करना है। लेकिन रवि की धनराशि देखिए यहाँ ऊपर 1 है, यहाँ पे 16 है, तो इसको बराबर करना है। यहाँ पे क्या कर देंगे 16 से गुणा कर देंगे। अगर आपने 16 का गुणा यहाँ किया है तो 16 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा। 16 चौका 64 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 1 हो जाएगा। ये आ गया हमारा तीनों का मान। लेकिन अब सवाल में हमसे पूछा क्या है ये ध्यान देना है। सवाल में पूछा है आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात। तो आदित्य का अनुपात कितना है, आदित्य का मान 1 है और सूरज का मान कितना है 64 है। तो हमारा राइट उत्तर क्या हो गया 1:64। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ए अनुपाते बी बराबर 2:3 और ए अनुपाते सी बराबर 10:21। तो बी और सी का क्या है, यहाँ पे पूछ रहा है बी और सी क्या है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे देखिए ए बटे बी बराबर कितना दे रखा है 2/3। अब इसमें हम दूसरा तरीका आपको एक बता देते हैं, और यहाँ पे ए बटे क्या सी बराबर कितना 10/21। आप तीनों तरीका कुछ भी लगाइए, सारे में एक ही बैठ जाएगा, सभी सवाल एक सारे तरीकों से आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ए का मान कितना है 10 है, तो बड़ा यहाँ पे ए 2 जगह पर है, लेकिन ए का मान यहाँ पे एक 10 है और यहाँ पे क्या है 2 है। तो अब यहाँ पे 10 बनाने के लिए यहाँ 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 का गुणा यहाँ भी कर देंगे। तो ये मान कितना आ गया 5 दूना 10, और यहाँ पे 5 या 15 आ गया। अब ए का मान क्या हो गया, दोनों जगह बराबर हो गया। और हमसे पूछा क्या है, बी और सी का अनुपात पूछा है, बी और सी का। तो बी का मान कितना आ गया 15 आ गया, और सी का मान कितना है 21 है। अब इसी को चाहेंगे तो काट देंगे, तो क्या आ जाएगा 3 5 15 और 3 7 21। तो हमारा अनुपात क्या आ गया 5:7। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तरीका आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि यल यम बराबर क्या है 3:5 और यम एन बराबर क्या है 2:3 है, तो एन एल का मान पूछा है आपसे यहाँ पर। अब यह भी क्वेश्चन सेम ही है कि यहाँ पे क्या है एल एम है।
तो यहाँ पे क्या है L बटे M, और यहाँ पे क्या है आगे क्या है M बटे N। क्योंकि हमें N L पूछा है तो यहाँ पे L बटे M का मान कितना है 3/5 है, और यहाँ पे क्या है M N का मान कितना है 2/3 है। तो यहाँ से देखिए 3 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से M M कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया L बटे N क्या आ गया यहाँ पे 2/5 आ गया। अब लेकिन हमारा आंसर 2:5 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चीजें क्या है पलट गई है, N L हो गया है। तो N को ऊपर कर दीजिए, N अनुपाते क्या हो जाएगा L हो जाएगा। N का मान कितना है 5 और L का मान कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 5:2। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो ऑप्शन अगर चेंज रहेगा यही 2:5 तो आप इसी पहले को टिक कर देंगे और आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, यदि A अनुपाते B बराबर 2:5 तथा B अनुपाते C बराबर 3:4 है तो A अनुपाते C कितना होगा। अब यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि वही तरीका लगा देंगे, A बटे B इंटू क्या B बटे C। अब A बटे C का मान कितना है 2/5 और यहाँ पे B और C का मान कितना है 3/4। अब यहाँ से 2 से काटेंगे एक बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो यहाँ पे क्या गया 3 एकम 3 और यहाँ पे 5 दूना 10, तो क्या आ गया 3/10 और यहाँ से B भी कैंसिल हो जाएगा। तो A और C का जो मान आया वो कितना आ गया 3/10 आ गया। आपसे पूछा यही अनुपात में ऐसे भी लिख सकते हैं, A अनुपाते C बराबर कितना 3:10 ये लिख सकते हैं। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% तथा 60% ज्यादा है। प्रथम संख्या का द्वितीय संख्या से अनुपात क्या है। कुछ नहीं, मैंने अभी इसके पहले समझा दिया था, तो कुछ नहीं, 140% ज्यादा तो कितना हो जाएगा 140, और अनुपात क्या और 60% ज्यादा तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। ये 0 से 0 कटा, 2 से काटेंगे कितनी बार 7 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे कितनी बार 8 हो जाएगा। तो हमारा अनुपात कितना हो जाएगा 7:8। तो इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये सारे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन रेशियो के आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यदि A अनुपाते B बराबर 3:4 है और B अनुपाते C बराबर 6:5 है तो A अनुपाते A प्लस C क्या होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको वैल्यू सारे फाइंड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, तरीका अब एक दूसरे तरीके से आपको समझा देते हैं। A B और यहाँ पे क्या B और C आपने ऐसे लिखा, इसके बराबर क्या दे रखा है 3:4 दे रखा है, और इसके अनुपात बराबर क्या है 6:5 दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको तीसरा तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे A B और C आप कोई भी तरीका लगा लेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 आ जाएगा। अब इसका मैंने बताया था ऐसे मल्टीप्लाई 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर लें 5 चौक 20 हो जाएगी। ये आगे हमारे सारे मान आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि क्या होगा। अब यहाँ से काट भी सकते हैं, जैसे 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 9 बार, 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 12 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 10 बार आ गया। तो क्या आ गया हमारे यहाँ पे 9 12 और यहाँ पे 10 आ गया, ये मान आ गया। अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है A अनुपाते A प्लस C, ये ज्ञात करना है। A का मान कितना है 9 है, और यहाँ पे A का मान 9 प्लस C का मान 10 है, इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 अनुपाते कितना 19 आ जाएगा। आपको उम्मीद करता हूँ कि यह तरीका आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, यदि A अपान B बराबर 1/4, B अपान C बराबर 1/8 और A बराबर 2 है तो C का मान है। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल सा, A बटे क्या B बराबर क्या 1/4 देखा। अब यहाँ पे आपका क्या B अपान C बराबर क्या है 1/8 है, बस ये है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दे कंडीशन एक दे दिया, A बराबर क्या है 2 है, लेकिन यहाँ पे A का मान कितना 1 है, यही किसके बराबर 2 के बराबर, तो ये कितने गुना है 2 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुना, इसको भी कर देंगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों जगह पे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, यहाँ भी और यहाँ भी। तो यही मान क्या आ जाएगा, a बटे b, और बराबर क्या हो जाएगा, 2 कम 2 और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगी। ये मान आ गया a का। अब यहाँ पे लेकिन हमसे पूछा गया c का मान क्या होगा, तो यहाँ से हमें निकला नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें b का मान कितना आ गया, b का मान हमें 8 आ गया। लेकिन हमें b का मान 8 बनाने के लिए क्या कर देंगे, 8 यहाँ का मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 बटे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि b का मान सेम करना था। तो हमारा सी का मान पूछा, सी का मान कितना है, 64 है। तो इसमें जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19, जोई और मिनित के कांचों की संख्या का अनुपात 5:8 है, जबकि जैकब और मिनित के कांचों का अनुपात 7:12 है। जोई और जैकब के कांचों का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। जैसे क्या है, जोई है और क्या है, मिनित है, और एक कौन सा व्यक्ति है, तीसरा है जैकब है। अब इनका अनुपात क्या दे रखा है, जोई और मिनित के कांचों का अनुपात 5:8 क्या है, 5:8 क्या है, 8 है। और मिनित और जैकब और मिनित के कांचों का अनुपात देखिए यहाँ पलट दिया है। तो जैकब का मान 7 है और मिनित का मान कितना है, 12 है। अब यही मान हमें निकालना है तीनों का। अब मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर हम किसका मल्टीप्लाई करते थे, 3 का, और यहाँ पे क्या 2, तो क्या 8 3 24 और 12 दूना 24 ही हो जाएगा। तो 3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई और यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया, तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, 15 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 3 24 ही है और यहाँ पे 7 दूना 14 है। ये तो आ गया हमारा मान ये। लेकिन हमसे पूछा क्या है, जोई और जैकब। जोई का मान कितना है, 15 है। जोई का मान कितना है, 15 है, और जैकब का मान कितना है, 14 है। तो 15 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या होगा। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे रेत और क्या है, बजरी है, उसके आगे क्या है, सीमेंट है। 3 चीजें हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अब आपसे पूछा जो है वैल्यू, रेत और बजरी का अनुपात कितना है, 7:8 कितना, 8। और यहाँ पे क्या है, बजरी और सीमेंट का अनुपात क्या है, बजरी के नीचे 6 और यहाँ पे 7 हो जाएगा। अब इसको ऐसे घटा देंगे। अब लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अलग चीजें हैं। यहाँ पे क्या 8 3 24 हो जाएगा और यहाँ पे 6 चौका 24, ऐसे कर दे। 3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, तो 7 3 क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यहाँ पे 6 चौका 24 ही है और यहाँ पे 7 चौक 28 हो जाएगा। ये चीजें हैं। अब हमसे पूछा क्या है, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। रेत का मान कितना है, यहाँ पर 21 है और सीमेंट का मान कितना है, 28 है। अब देखिए यहाँ पे ये कट रहा है, 7 से काटेंगे 7 3 21 और 7 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार। तो हमारा आंसर क्या गया, 3:4। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जा सकता है। यहाँ पे क्या है, 1:5 है तो 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 कितना आ जाएगा, 10। अब यहाँ पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 0.2 आ जाएगा। तो 0.2 आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट 1 अंक बाद लग जाएगा। इसका जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग, लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात कितना है, 5:12 है, जबकि गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ 7:15 है। अनुपात था हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात था। अब यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, लाल, हरा और क्या है, गुलाबी, 3 कलर यहाँ पे दे रखे हैं। अब यहाँ पे अनुपात देख लेते हैं, कौन किसका अनुपात देख रखा है। यहाँ पे क्या बोला, लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकनों के साथ अनुपात है। यहाँ पे क्या है, 5, लाल के नीचे 5, हरा का 12। अब आगे चलते हैं, जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात क्या है, 7:5। गुलाबी के नीचे 7
और क्या है लाल, लाल के नीचे कितना 15। अब यही चीज हमें बराबर करनी, लेकिन लाल का मान यहाँ पे देखिए 5 और 15 है, तो एक बना सेम करना है, तो यहाँ पे क्या 3 का गुणा कर देंगे। जब 3 का यहाँ गुणा किया तो 3 का यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ कितना आ गया, पंक्तियां 15, एक ही मान लेंगे और यहाँ पे बारतियां 36 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या 7 ही हो रहेगा। एक ही मान लेंगे, ये नहीं कि इसको इसको जोड़ के आप ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है, हरे टोकन, यहाँ पे पूछा हरे टोकनों का गुलाबी टोकन के साथ अनुपात। हरे टोकन का हरा का मान कितना है, हरे का मान कितना है 36 है, और गुलाबी का मान कितना है 7 है। तो हमारा राइट उत्तर होगा कितना 36:7। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। मिश्रण में रेत के साथ सीमेंट का क्या अनुपात है? तो कुछ नहीं, पहले आप लिख लीजिए रेत, और क्या है बजरी है, और आगे क्या है, आगे है सीमेंट है, तीन चीजें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो रेत और बजरी, रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, तो रेत के नीचे 17 और बजरी के नीचे 8 लिखेंगे। और क्या है, बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है, तो बजरी का अनुपात कितना है 6 है, और सीमेंट का अनुपात कितना है 17 है। अब यही हमें एक लाइन खींच देंगे जिससे हमें समझ में आ जाएगा। अब कुछ नहीं, इसको सेम करना है, क्योंकि बजरी अलग अलग है, यहाँ पे क्या कर दे 3 का और यहाँ पे 4 का, क्योंकि 8 3 24, 6 चौका 24, तो यहाँ पे 4 का, तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 3 का, तो 17 त्रिक कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 त्रिक क्या हो जाएगा 24, 17 चौका 68 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है ये हम देख लेते हैं। हमसे पूछा क्या है, रेत के साथ सीमेंट का अनुपात पूछा है। रेत का मान कितना है 51 है, और सीमेंट का मान कितना है 68 है। अब इसको काट देंगे, 17 त्रिक 51 और यहाँ पे 17 चौका 68, तो क्या आ गया हमारा आंसर 3:4। इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24, यदि ए अनुपाते बी 3:2 अनुपात 7/3 और बी अनुपाते सी बराबर 1/5 अनुपात 1/7 है, तो ए बी सी का मान ज्ञात करिए, यही बोल रहा है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए और बी का मान ही निकाल लेते हैं। ए और बी सी का मान निकाल लें, तो ए का मान कितना है 3/2, और यहाँ पे पूरे में बट्टे लगा देंगे कितना 7/3। अब ये चीजें ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाता है, तो इसको सॉल्व करें 3/2, और ये क्या हो जाएगा पलट जाएगा 3/ क्या हो जाएगा 7। यहाँ से क्या आ गया, कोई कट तो रहा नहीं, तो सामने सामने गुणा हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 7 दूना 14। ये मान आ गया किसका, A/B बराबर कितना 9/ कितना आ गया 14 आ गया। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या दे रखा है, B/B क्या C, और ये मान दे रखा है 1/5, और यहाँ पे क्या 1/7। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 इंटू क्या, ये पलट जाता है तो 7/ क्या हो जाएगा 1। अब सामने सामने गुणा, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, तो यहाँ पे बी और सी का मान कितना आ गया 7:5। हमें निकालना है ए बी और सी का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, यहीं पर हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 14 है, और यहाँ पे क्या है 7 है। तो इसको सेम बनाने के लिए यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 2 का नीचे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा B/C है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा B/C क्या हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा। अब यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं क्या, A/B/C। ए का मान कितना है, ए के सामने क्या है 9 है, तो ए के नीचे 9, और बी का मान कितना है 14, दोनों जगह बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, और सी का मान कितना है 10 है। अब बस यही उत्तर हो जाएगा 9:14:10, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि यह सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तरीका आपको समझना है कि कौन सा तरीका किसमें लगा के जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, A/B बराबर 7:9 है, और B/C बराबर 5:11 है, तो ए बी और सी का मान ज्ञात करिए। अब कुछ नहीं करना, बस वैसे ही कर देंगे। A/B अनुपात कितना 7/ क्या 9 है, तो यही यहाँ पे भी सेम लगा देते हैं, देख लेते हैं इससे ही आ जाए B/C, और यहाँ पे क्या 5:11 हो जाए 5/11।
अब कुछ नहीं करना है, देखिए कौन सी चीज बी यहाँ पे है और यहाँ पे बी है। बी देखिए अलग अलग है, यहाँ 9 है, यहाँ पे क्या है 5 है। अगर हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे क्या 9 का, तो 9 9 5 45, 9 5 45 दोनों जगह बराबर हो गया। तो यहाँ भी ऊपर 5 का गुणा करना पड़ा और यहाँ क्या 9 का नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या गया 5 9 45 हो जाएगा और यहाँ पे क्या 11 9 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे 7 पचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा। अब हमसे पूछा क्या है ए बी और सी का अनुपात पूछा है। ए का मान कितना है 35 है और बी का मान कितना है 45 है और सी का मान कितना है 99 है। तो हमारा राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, यदि ए अनुपाते बी बराबर 3:5 है, सी अनुपाते बी बराबर 3:2 है और सी अनुपाते डी बराबर 5:6 है, तो ए और डी का मान पूछा है। अब इसमें तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, आपको मैंने बताया ना, सीधा लिख लीजिए ए अनुपाते बी। अब यहाँ पे आगे क्या दे रखा है सी अनुपाते बी दे दिया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इसको हम पलट लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी अनुपाते सी कर देंगे, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या सी अनुपाते क्या हो जाएगा डी। अब यही मान लिखते हैं ए अनुपाते बी कितना है 3:5 है। आगे मैंने क्या बताया यहाँ पे बी अनुपाते सी होना चाहिए, लेकिन सी अनुपाते बी दी थी, तो इसको भी यहाँ पे पलट ले लेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे 2:3 कर लेंगे। बस ध्यान देने वाली बात इस पॉइंट में है। अब आगे क्या सी अनुपाते डी है, तो यहाँ पे क्या 5 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सामने सामने अगर जो कट रहा है उसको काट दिए, 3 से कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है 2, यहाँ पे 2 कट रहा है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे क्या 5 भी कट रहा है, 5 ये 5 भी कट रहा है, तो यहाँ पे क्या बचा 1 ही बचा और यहाँ पे क्या बचा 3 बचा। अब देखिए ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ गया ए अनुपाते क्या आ गया डी, और यही मान कितना आ गया ए 1:3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए आप लोग को कैसा लग रहा है ये वीडियो। और सीरीज जो है सारे आप टॉपिक्स को पूरा कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपके आने वाले जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।